अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी लेके आई हूँ बघारे बैगन की। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमने 1.5 पाव बैगन लिए, इस तरह कट कर लिया है ताकि ये अंदर से ख़राब ना हो। देखिए, ये देखिए, इस तरह हमने कट करने के बाद नमक के पानी में इसको भिगो के रखा हुआ है। देखिए हमने, इसके बाद हमारे पास है कड़ी पत्ता। ये देखिए कड़ी पत्ता है, मेथी दाना है, राई है, थोड़ी कलौंजी है और ज़ीरा है। इसके बाद हमने ये इमली का पल्प निकाल के रख लिया, इसमें से बीज निकाल दिए हैं। ये मूंगफली है और तिल है, इसको भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। ये पिसा हुआ खोपरा है हमारे पास। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये ड्राई मसाले, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और ये नमक है। ये 1 अदद बड़ी प्याज ली हमने, जिसको बारीक बारीक स्लाइस कर लिया इस तरह। तो इसके बाद हमारे पास ये हरी मिर्ची, हरा धनिया है, ये देखें, जो हमें गार्निश के लिए चाहिए। तो चले फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखें, ऑयल हमने गरम कर लिया। ऑयल गरम करने के बाद इसमें जो हमने प्याज अपनी स्लाइस करके रखी थी, हमने वो डाल दिए। देखें, अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इसको इतना ही कुक करना है कि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए, बस। इससे ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए, देख रहे हैं, बस हमने बस इससे थोड़ी देर और पकाएंगे तकरीबन। बस हमें इतनी ही तकरीबन, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। बस ये हमारी प्याज डन है। अब हम इसको एक बर्तन में देखिए निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हम इसको अलग से ही एक बर्तन में हम सारी प्याज को निकाल लेंगे। इस तरह हमने निकाल ली सारी प्याज। इसके बाद हमारे पास हमने जो मूँगफली, तिल लिए थे वो भी, और जो हमने पिसा हुआ खोपरा था हमारा, हम वो भी इसमें डाल के जो है, ये देखिए, ये डाल के अब इसको अब पेस्ट तैयार कर लेंगे। सही है, देखिए पेस्ट तैयार हो गया हमारा। ये देखिए पेस्ट इस तरह हमारा तैयार हो गया। उसके बाद जो ऑयल जो हमने जिसमें प्याज अपनी ये लाल करी थी, उसको उसमें हमने उसी ऑयल में हमने ये सब चीज़ें जो हमने ली थी, ज़ीरा, कलौंजी, मेथी दाना, राई, कड़ी पत्ता, ये सब चीज़ें हम इसमें डाल के थोड़ी देर कड़कड़ाएंगे इसको। ये देखिए, सब इसमें डाल के देखें, इसको थोड़ा ये कड़कड़ाएगा, ये इस तरह कड़कड़ाने देंगे। इसके बाद जो है बस इसमें जो फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था अपना, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। वो भी डाल के हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, थोड़ी खुशबू देखिए आने लग जाए इसमें से। ये देखिए खुशबू आने तक हमने इसको पकाया है। ये देखिए बस सही है। अब इसके बाद जो हमारे ड्राई मसाले थे हम वो ऐड कर देंगे। ये जो ड्राई मसाले थे हम वो ऐड कर देंगे। ये भी डाल के हम अच्छी तरह इसको भूनेंगे थोड़ी देर। ये देखिए, देख रहे हैं। अब इसमें जो हमने पेस्ट अपना ये तैयार करके रखा था, सब चीज़ें पीस के, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब इन सब मसालों को बहुत अच्छा सा हमने ये सब मिक्स करके भूनना है, जब तक इसका मसाला अच्छी तरह हमारा भून नहीं जाता। ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए, इसमें हम तकरीबन हमें 10 मिनट लगेंगे इसको भूनते हुए। ये देखिए हमारा मसाला, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए इस तरह हमारा मसाला ये तकरीबन हमारा मसाला भुन चुका है। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल अब ये डन है। ये देखिए ऑयल भी हमारा ये ऊपर आ गया। देखिए मसाला, देखिए ये इस तरह बस हमें चाहिए। अब इसमें जो हमारे पास बैगन रखे हुए थे हम वो ऐड करेंगे। जो बैगन हमने लिए थे अब वो डालेंगे हम इसमें अपने। ये देखिए इस तरह डाल देंगे ये बैगन। इस तरह ये हमने बैगन डाल दिया। बैगन डाल के थोड़ी देर मसाले में इसको पकाएंगे, थोड़ी तेज़ आंच पे। ये देखिए इस तरह पकने देंगे थोड़ी देर इसको, और मसाले में अच्छी तरह हम ये बैगन को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह अपना चमचा चला के। ये देखिए मसाला और बैगन ताकि हमारा सब मिक्स हो जाए अच्छा सा। ये इस तरह, बस इस तरह मिक्स होने के बाद इसको हम अब आंच थोड़ी सी लो करके, ये देखिए बस ये हमारे पकने शुरू हो गए। अब आंच स्लो करके हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे, ये देखिए आंच भी हम थोड़ी धीमी कर देंगे। धीमी आंच पे हम इसको छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद देखते हैं हम। ये देखें ज़बरदस्त, बहुत अच्छी और मज़ेदार खुशबू आई है। यकीन करें, आप इसको रोटी के साथ खाएं, आप बॉयल चावल बनाएं इसके साथ या पराठे के साथ, तो ये बहुत ही उम्दा लगती है, बहुत ही मज़े की लगती है पराठे के साथ बघारे बैगन। ये देखिए कितने मज़े के हमारे बैगन लग रहे हैं। अब इसमें जो हमने इमली का जो पल्प लिया था अपना वो डालेंगे। अच्छा, इमली का पल्प हम जब डालेंगे जब हमारे बैगन पूरे गल जाएंगे। देखिए, ये देखिए इमली का पल्प डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह ये मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया हम।
फिर इसके बाद हमारे पास हरी मिर्चें जो हमने ली थी 6 से 7 अदद, ये वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए अब इसको ये सब हमने मिर्चें भी इसमें डाल दी। मिर्च डालने के बाद अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे, दम वाली आंच में, ताकि हमारी हरी मिर्चों का टेस्ट आ जाए। ये देखिए वाह, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है। देखें हमारे बैगन जैसे दिखने में मज़ेदार लग रहे हैं, ऐसे खाने में भी इंशाल्लाह मज़ेदार होंगे। आप लोग इस रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। इसके बाद देखिए हम इसमें हरा धनिया ऐड करते हैं। देखिए हमारी डिश कितनी मज़ेदार और खुशबूदार और कितनी अच्छी लग रही है। चले तो फिर हम अपनी इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए आज के बघारे बैगन और बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़े के और बहुत ही फटाफट तैयार हो गए हमारे बघारे बैगन। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी अच्छी लगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। और चले हम मिलते हैं एक और, आप लोगों के लिए एक और अच्छी और नई रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।